नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद बुधवार को सोशल मीडिया पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवालों की सुनामी देखने को मिली। कई कोचिंग सेंटर और नीट कैंडिडेट्स ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाया कि आखिर 720 में से 718 या 719 नंबर कैसे मिल सकते हैं। आखिर क्या इस बार का पेपर इतना आसान था कि इतने टॉपर्स नजर आए और एक एग्जाम सेंटर से कई टॉपर्स होने की बात भी सोशल मीडिया पर क्वेश्चन मार्क के साथ पूछी गई है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। आज नीट रिजल्ट कंट्रोवर्सी को लेकर हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स देश भर के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर रीनीट की मांग कर रहे हैं। देश के इंस्पायर्ड डॉक्टर सड़कों पर हैं। पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स के साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है। उन्होंने इसे सरकार की नाकामयाबियों में से एक कहा है। डीयू जेएनयू के छात्र संगठन एसएफआई, एआईएसए, एनएसयूआई समेत एबीवीपी भी इस आंदोलन में उम्मीदवारों के पक्ष में है। चलिए आपको नीट रिजल्ट कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को जिस दिन भारत लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हुआ उसी दिन नीट यूजी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया। इस बार नीट यूजी में 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि ऐसा एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताब में अंतर होने की वजह से हुआ है। एनटीए ने कहा है कि हमारे देश भर में घर के बड़े भाई बहनों की पुरानी किताबों से घर के छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसे में हम पुरानी किताब के हिसाब से दिए गए उत्तर को गलत नहीं ठहरा सकते। एग्जाम के आंसर की में बदलाव होने से बढ़ गई थी टॉपर्स की संख्या। एनटीए से जुड़े ऑफिसर ने यह भी कहा कि एक साथ कई स्टूडेंट्स का 720 स्कोर करने की प्रमुख वजह थी आंसर की में बदलाव होना। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल क्वेश्चन पेपर भी आसान था और रिकॉर्ड तोड़ स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसका सीधा प्रभाव टॉपर्स की संख्या पर भी देखा गया है। 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया एक रैंक मिली है और इन सभी कैंडिडेट्स का स्कोर 720 है। दरअसल एनसीईआरटी की पुरानी किताब में एक क्वेश्चन के आंसर का एक जवाब था और नई किताब में अलग जवाब था, जिसके कारण एनटीए को दोनों विकल्पों को सही मानने पड़े। पेपर आसान होने के कारण टॉपर्स बड़े हैं। एक सेंटर पर 7 से 8 टॉपर्स भी वही हैं जिनका समय बर्बाद हुआ था। फिर भी देखा जाए तो 2019 के बाद नीट यूजी में कभी नहीं आए 3 से ज्यादा टॉपर्स। 2019 और 2020 में हर साल सिर्फ एक स्टूडेंट्स ने एग्जाम में टॉप किया, जबकि 2021 में 3 स्टूडेंट्स, 2022 में 1 स्टूडेंट और 2023 में 2 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। एनटीए ने सफाई देते हुए कहा है कि जिन 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिले हैं उन सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं। इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने 720 से 720 स्कोर किया है। फुल स्कोर करने वाले सबसे ज्यादा 11 स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं। इसके बाद तमिलनाडु के 8, महाराष्ट्र के 7, आंध्र प्रदेश और बिहार के 4 स्टूडेंट्स हैं। एनटीए का कहना है कि जिस तरह से 5 मई को परीक्षा लीक होने की अफवाह उड़ाई गई थी, उसी तरह से रिजल्ट आने के बाद भी गलत बयान वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जबकि नीट के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। आखिर में एनटीए ने कहा है कि 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास टाई ब्रेकर पॉलिसी भी है। मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स यह चेक कर सकते हैं कि उन्होंने रियलिटी में कितना स्कोर किया है और उनकी पोजीशन कहाँ है, और हम इसी पॉलिसी का पालन करेंगे। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।